बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज की मेरी वीडियो है ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इंफॉर्मेशन देना मकसूद होता है। इसमें ना कि डराना ना कोई ऐसी गलत बात जिससे कोई लोग डिस्करेज हो, लेकिन चूंकि चीज़ें फैक्ट होती हैं और इसका मकसद ये है कि जब आप लोग पीआर के लिए या नेशनलिटी के लिए आप लोग अप्लाई करें तो आपके जहन में तमाम डॉक्यूमेंट्स के अलावा, तमाम प्रूफ्स के अलावा और जितने भी सबूत आप उनको देते हैं उनके अलावा और भी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं। अब जो चीज़ें हैं कि कितने कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से प्रूफ चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, वो सारी तो मैं आपको तफसील से काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना था और इससे एक दफ़ा पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्वीडन की जो खुफिया पुलिस है इसके किरदार के मुतालिक बताया था कि कैसे वो सिटीजनशिप के केसेस में इन्वॉल्व होती हैं और किस तरह वो सिटीजनशिप के केसेस को वो आप समझ लें मुस्तरद करवा सकती हैं। जो नए फिगर्स आए हैं उसमें उन्होंने कहा कि अक्टूबर के मंथ तक, अभी नवंबर दिसंबर के फिगर्स नहीं आए मेरे सामने, अक्टूबर 2023 तक 600 लोगों के केसेस रिजेक्ट हुए हैं नेशनलिटी के, सिर्फ इस वजह से कि जो खुफिया पुलिस है स्वीडन की जिसका नाम सेपो है, उन्होंने उनके मुखालफत में राय दी है जिसकी वजह से माइग्रेशन वर्कर ने उनके केसेस रिजेक्ट कर दिए हैं। सेम इस तरह वीडियो में मैंने बताया था पहले कि जो हमारी इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मारिया, उन्होंने भी यही कहा था कि जब ये लोग स्वीडन के अंदर रह रहे हैं तो ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, जिनको हम नेशनलिटी नहीं दे सकते तो क्यों ना इनको उठा के हम बाहर फेंक दें। फिलहाल कानून इजाज़त नहीं दे रहा उनको बाहर दूसरे ममालिक में भेजने की, इस वजह से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जो लोग भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, आप प्लीज़, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप प्लीज़ कोशिश करें कि आप गलत सोसाइटियों से बचें, क्रिमिनल से बचें, क्राइम से बचें, इन तमाम चीज़ों से बचें जिनकी वजह से खुफिया पुलिस वाले आपके, बेशक आपके पेपर सारे पूरे हों, आपके पास हर चीज़ तैयार हो और आप कह रहे हो कि आप मेरिट पे आपको नेशनलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन खुफिया पुलिस वाले आपको दरख्वास्त को मुस्तरद कर सकते हैं। अब अगर आप 2022 में देखें तो 88,968 दरखास्तें आई थी नेशनलिटी के लिए 2022 के अंदर। उसमें से उन्होंने जो प्रोसेस किए हैं वो 94,292 दरखास्तें जो है प्रोसेस में थी, जो पिछले साल की भी थी। इसका मतलब रिकॉर्ड नंबर की दरखास्तें उन्होंने जितनी आई हैं उससे ज़्यादा दरखास्तों पे काम हुआ है। इसका मतलब बर्डन कम हो रहा है यहाँ पे। उसमें से 78,201 दरखास्तें जो है वो अप्रूव्ड हुई हैं। रिजेक्टेड दरखास्तों की तादाद 13,230 है। ये 2022 में 13,230 है। अब 13,230 में से इनवैलिड जो दरखास्तें थी इसमें 572 दरखास्तें जो थी वो इनवैलिड थी, और जो दूसरी कैटेगरीज की जो रिजेक्टेड दरखास्तें थी उसमें 2,299 दरखास्तें थी। लेकिन जो 2022 में रिजेक्ट दरखास्तें थी जो खुफिया पुलिस की वजह से जो रिजेक्ट हुई थी वो दरखास्तें 500 थी। मैंने बताया 2023 के अक्टूबर तक 600 हो गई थी। 2019 में जो रिजेक्ट दरखास्तें हुई थी वो 147 थी सिर्फ। अब उसमें रिजेक्शन की जो उन्होंने वजूहत बताई हैं खुफिया पुलिस वाले ने, उन्होंने बताया कि जो रीजंस क्या हैं जिनकी वजह से वो रिजेक्ट करते हैं दरखास्तें। कुछ रीजन मैंने आपको पिछली दफ़ा बताई थी कि ये रीजन है, मसलन डेप्थ की वजह से, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वजह से। उन्होंने दो तीन बातें और बताई हैं एक्स्ट्रा एडिशनल जो आपके केस को मुतासर कर तरीके से वो काम करते हैं। उन्होंने कहा किसी बंदे की सीरियस क्रिमिनल इंटेंशन हो तो उसके केस को वो रिजेक्ट करवाते हैं, बेशक अभी तक उसने केस क्रिमिनल एक्टिविटीज में हिस्सा न लिया हो, लेकिन वो उस ग्रुप का हिस्सा बनना जा रहा हो या उसकी इंटेंशन में हो या अभी उसने कुछ काम करने हो या जिसके जेन में कोई चीज़ होती है। मैं आपको उसकी एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप किसी क्रिमिनल गैंग्स के कुछ मेंबरान के दोस्त हैं, खुदा न खास्ता, और आप उनके साथ उठते बैठते हैं तो इसका मतलब है कि ये हो सकता है कि कोई शख्स भी आपको किसी वक्त भी इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकता है। ये चांसेस, क्योंकि आदमी उसकी सोबत की वजह से पहचाना जाता है, या आपने मुहावरा सुना होगा, तो सोबत का जो असर होता है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का वो बहुत ज़्यादा होता है। अब उन्होंने यहाँ पे एक शख्स हुसैन की मिसाल दी है रेडियो वालों ने। उन्होंने कहा 2014 में आया था, जब उसकी नेशनलिटी का टाइम आया उसने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया तो उसकी बेगम को और उसकी बच्ची को नेशनलिटी मिल गई, मगर उसका केस रिफ्यूज़ हो गया। जब उन्होंने चेक किया रिफ्यूज़ क्यों हुआ
तो उन्होंने कहा था जब वो 2014 में नया नया आया था, उसका जो उठना बैठना था वो क्रिमिनल्स के साथ था, ये गलत लोगों के साथ था। सिर्फ उठने बैठने की वजह से या उसके साथ रहने की वजह से, उन लोगों के साथ रहने की वजह से उसकी नेशनलिटी कैंसिल होगी, क्योंकि स्वीडन वालों के लिए ये मुस्तकबिल में एक पॉसिबल थ्रेट हो सकता है। अब ये तो होगी एक सीरियस क्रिमिनल इंटेंशन होगी, उसके बाद उन्होंने कहा जी पोटेंशियल थ्रेट हो। पोटेंशियल थ्रेट किसी के पास ये सलाहियत हो कि वो स्वीडन को नुकसान पहुंचा सके और उसका जो माइंड सेट हो वो भी उस तरफ जा रहा हो, तो उसकी वो दरखास्त को रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोई सस्पेक्ट हो, कोई मुश्तबा शख्स हो, एक सिंपली किसी पे भी आप शक करके आप नेशनलिटी के केस को उसके रोक सकते हैं, ताकि कल कल ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा ना बन सके। ये जो तीन, अब इसमें एक चीज उन्होंने एक्स्ट्रा बताई कि जो गजा का जो बुरान चल रहा है इस वक्त, इसने स्वीडन को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक हिस्सा जो है वो हमास के साथ है, एक हिस्सा जो है वो इसराइल के साथ है। अब जो गवर्नमेंट्स हैं, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, सारी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इसराइल को फेवर दे रही हैं और इसराइल हमास को कंडेम कर रही हैं। अब जो यहाँ पे रहने वाले मोस्टली जो यूथ वाले हैं या यंग जनरेशन जो है वो हमास का साथ दे रहे हैं या हमास के उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो इस वक्त जंग में बुरी तरह पिस रहे हैं। तो ये जो दो सोसाइटियों का आपस में क्लैश चल रहा है, इस क्लैश की वजह से वो लोग खास तौर पे जो लोग एक डिफरेंट ज़हनी कैफियत के मालिक होते हैं, जिस तरह आपने देखा कि स्वीडन वाले दो लोगों का कत्ल हुआ था सिर्फ इस बेस पे कि स्वीडन में कुरान जलाए गए थे और बेल्जियम में कत्ल हो गया था। वो कहते हैं इस किस्म के जो थ्रेट्स हैं इनको हमने रोकना है। इस वक्त स्वीडन का जो थ्रेट की कैटेगरी है वो नंबर 4 पे है, जो मैक्सिमम है नंबर 5 है। इसका मतलब है हम मैक्सिमम भी बहुत क्लोजर थ्रेट्स के लेवल को अगर आप देखा जाए तो कहते हैं जी ये जो जंग है, कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल और हमास का, इसकी वजह से स्वीडन के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर चांसेस है कि वो लोग कुछ ना कुछ ऐसे गलत काम करेंगे जिनकी वजह से स्वीडन की सलामती को खतरा हो सकता है। अब जिनके ऊपर शक है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि उनके टेलीफोन भी टेप हो रहे होंगे, उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो भी चेक हो रहे होंगे, उनकी जो बाकी चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं वो भी सारी चेक की जा रही होगी। तो ये सारे अवामिल जो हैं ये डिसीजन देते हैं बाद में जाके कि इस शख्स को बाद में नेशनलिटी दी जाए या ना दी जाए। इसलिए हमें चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या हम टेलीफोन्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं इसमें हम काफ़ी ज़्यादा एहतियात करें। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने पीआर लेनी है और नेशनलिटी लेनी है। आप लोग अपने आप को गलत सोबत से बचाएं। मुमकिन है आपको पता ना हो कि ये जो शख्स आपकी सोबत में उठता बैठता है ये शख्स खराब हो, ये खुदा ही बेहतर जान सकता है। लेकिन बहरहाल जितनी कोशिश कर सकते हैं आप कोशिश करें, अपने आप को साफ रखें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को नेशनलिटी दे और आपके मुस्तकबिल को कामयाब बनाए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।